नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी जो रेलवे परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं और उनमें से कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका डीपीआर का काम हो चुका है, यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा अपनी जो विस्तृत रिपोर्ट है वो बना ली गई है। और कुछ परियोजनाएं हैं उन पर काम चल रहा है, यानी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी परियोजनाएं हैं जो रेलवे के द्वारा चलाई जा रही हैं और वर्तमान में अभी निर्माणाधीन है। इसमें कुछ परियोजनाएं हैं जो भारतीय सेना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें एक है बिलासपुर मनाली जो लेह तक रेलवे लाइन है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस रेलवे लाइन के जरिए भारतीय सेना जो चाइना अधिकृत क्षेत्र है जिस पर चीन के द्वारा कब्जा करके रखा हुआ है, वहाँ तक भारतीय सेना आसानी से जब भी ज़रूरत पड़ी वहाँ तक स्पीड से पहुँच जाएगी बगैर किसी मौसमी परेशानी के। जिस प्रकार से पहले उसे ज़्यादा हिमालय है उसकी तरफ से जाना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन अब जो है इस रेलवे परियोजना के थ्रू, कहीं इस रेलवे लाइन के थ्रू भारतीय सेना अब जल्दी ही जो है चाइना के बाउंड्री पर दस्तक दे पाएगी। और इसके बारे में रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं वर्तमान में चालू हैं उनकी लिस्ट जारी करके उनके बारे में जानकारी दी है। चलिए इन परियोजनाओं के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। अब सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो हिमालय की दुर्गम चोटियों से होते हुए भारतीय रेल चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सामरिक दृष्टि से देश की सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया की सबसे ऊंची जो बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन है उसको धरातल पर उतारने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं। और रेलवे बोर्ड ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर है वो तैयार कर ली है और तैयार करने के बाद जो है रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब यह भारतीय सेना की ताकत को काफ़ी गुना बढ़ा देगी और इससे हिमपात और ख़राब मौसम के कारण सामने आने वाले जो अवरोध हैं वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और वर्ष में कभी भी जो है लेह पहुंचा जा सकेगा इस रूट के थ्रू। एंड इससे दिल्ली से लेह का सफ़र है वो 40 घंटे से कट करके आधा हो जाएगा, यानी सिर्फ मात्र 20 घंटे में ही दिल्ली से सीधा लेह तक पहुंचा जा सकेगा। तो ये जो लेह मनाली जो रेलवे परियोजना है, खासतौर पर बिलासपुर मनाली रेलवे लाइन है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रणनीतिक और सामरिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब यहाँ पर जो भानुपल्ली बिलासपुर बेरी जो रेल लाइन परियोजना है उसकी बात करें तो इस परियोजना की कुल लंबाई है वो 63 किलोमीटर की है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो 75% है। इसमें हिमाचल प्रदेश का जो पार्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार का, वो इसमें 25% हिस्सेदारी है। अब इसमें कुल जो है 70 करोड़ रुपए से अधिक की जो पूरी की पूरी भूमिगत लागत है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। और इस परियोजना का जो विस्तृत अनुमानित रिपोर्ट है और जो विस्तृत विवरण है जिसमें खर्च होना है वो 6,753 करोड़ रुपए का है और इसमें जो 1,617 जो करोड़ रुपए हैं वो भूमि लागत है जो इसमें काउंट की गई है। तो इस प्रकार से ये परियोजना है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ा रही है। एंड इसके अलावा इस परियोजना के लिए कुल 124 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है और इसमें से 82 हेक्टेयर जो भूमि है वो उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन इसमें समस्या है कि बिलासपुर से जो बेरी है वहाँ तक भूमि अभी तक राज्य सरकार के द्वारा सौंपी नहीं गई है, जिससे कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। यानी कार्य जो है अभी इस वजह से जब तक उसे भूमि नहीं सौंपी गई है उसकी वजह से काफ़ी जिसमें परेशानी आ रही है। एंड इसके अलावा अब तक इस परियोजना में कुल 5,252 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इसमें से राज्य द्वारा 2,711 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अब तक राज्य सरकार द्वारा 847 करोड़ रुपए जमा कर दिया गया है और बाकी का 1,863 करोड़ है वो अभी जमा किया जाना शेष है। एंड इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का बजट है उसमें भी वर्तमान में वृद्धि देखी गई है काफ़ी ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश के जो रेल बजट है वो 2009 से लेकर 2014 तक का है, उसमें एक ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है और वर्ष 2009 से लेकर के 2014 तक की अवधि में जो वृद्धि हुई है वो 108 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देखी गई है। और वर्ष 2025-26 का जो रेल बजट था वो 2,716 करोड़ रुपए था, यानी पूर्व का जो बजट था उससे करीब 25 गुना से भी अधिक जो है बजट देखा गया था। और वर्तमान में
26-27 के लिए जो बजट अनाउंस किया गया है वो 2,911 करोड़ रुपए है, जो वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। एंड इसके अलावा जो रणनीतिक रूप से देखी जा रही है वो परियोजना है बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन परियोजना। ये परियोजना भारतीय सेना के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो रक्षा मंत्रालय है वो इसे एक रणनीतिक लाइन के रूप में जो है देख रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंड इस परियोजना की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो 489 जो है किलोमीटर की है और इस मार्ग पर 270 किलोमीटर जो लंबी है वो सुरंगें मौजूद हैं। यानी ये जो रूट है उस रूट पर 270 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं जो इसमें खुदाई होनी है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड की जो विस्तृत रिपोर्ट है डीपीआर रिपोर्ट खासतौर पर, और इसके अनुसार अनुमानित इसमें लागत लगने वाली है वो 1,31,000 करोड़ रुपए इसमें लगने वाली है। और इसका जो सर्वेक्षण है वो पूरा हो चुका है और डीपीआर रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है जो रक्षा मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है। एंड इसके अलावा ये इसका फिगर है किस प्रकार से ये जो परियोजना है वो जाने वाली है, मनाली तक जाएगी खासतौर पर, तो ये उसका पूरा फिगर है, आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अन्य प्रमुख जो रेल परियोजनाएं और उनकी स्थिति की बात करें कि वर्तमान में क्या स्थिति है, तो इसमें एक परियोजना है नागल बांध तलवारा मुंगेरिया लाइन, और ये नागल बांध ऊना अंदौरा दौलतपुर चौक खंड का जो काम है वो शुरू हो चुका है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 60 किलोमीटर की है। इसके अलावा दौलतपुर चौक तलवारा ये जो रेलवे लाइन है इसकी लंबाई है 52 किलोमीटर की और इस खंड पर जो काम है वो भी प्रगति पर चल रहा है। और इसके अलावा चंडीगढ़ बद्दी ये नई लाइन है, इसकी लंबाई है वो 28 किलोमीटर की है और इसमें 1,540 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसमें भी काम शुरू कर दिया है। एंड इसके अलावा बद्दी घनाउली ये भी नई लाइन है और इसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर की है। इसका जो सर्वेक्षण है वो पूरा हो चुका है और विस्तृत जो परियोजना रिपोर्ट है डीपीआर है खासतौर पर वो भी जो तैयार कर ली गई है पूरी तरीके से। एंड इसके अलावा रेलवे परियोजनाओं की स्वीकृति और पूरा होने के मुख्य कारक यानी किन कारकों के आधार पर रेलवे परियोजनाएं हैं वो पूरी होती हैं। एंड इसके अलावा उसमें अवरोध किन किन कारणों पर आते हैं उनकी बात करें तो किसी भी परियोजना की सफलता और उसकी समय सीमा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। इसमें अनुमानित यातायात यानी अनुमानित इसमें यातायात कितना रहने वाला है, कनेक्टिविटी इसमें कहाँ तक रहेगी, कनेक्टिविटी किस किस जगह को ये जोड़ने वाली है। इसके अलावा राज्य सरकारों की मांग क्या है, सामाजिक आर्थिक पहलू क्या है कि इससे कितना बेनिफिट होने वाला है और कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता कितनी है, और वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट इसको लेकर के क्या मांग कर रही है। तो इस प्रकार के पहलुओं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें अहम जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, इसके अलावा जो वन विभाग है उसकी मंजूरी, फॉरेस्ट क्लियरेंस, अतिक्रमण हटाना, और इसके अलावा भौगोलिक जो चुनौतियां हैं जैसे कि हिमालय का दुर्गम भूभाग, इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं इन्हीं के कारण जो है इस प्रकार की जो परियोजनाएं हैं जो प्रोजेक्ट हैं वो डिले होते हुए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ये कारक हैं जिनकी वजह से परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न होती है और परियोजनाएं जो है काफ़ी ज़्यादा डिले होती हुई जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रणनीतिक रूप से भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए जो देखी जा रही है वो बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन देखी जा रही है, क्योंकि इससे अब से पहले होता क्या था कि जो भारतीय सेना थी वो क्विकली अपने जो लेह था वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी और उसे जाने के लिए जो रूट लाइन है खासतौर पर फिजिकल जो रूट लाइन है उससे होकर के जाना पड़ता था, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन अब ये जो रूट लाइन है वो रेलवे की है और ये टनल के थ्रू होकर के जाएगी, तो वहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी परेशानी नहीं आएगी और मौसम की कोई बाधा सामने नहीं आएगी। तो इस प्रकार से कोई अब समस्या ही नहीं रहेगी। तो भारतीय सेना है वो जितना टाइम वो उस लाइन से लगता था जिस लाइन से भारतीय सेना पहले दिल्ली से वहाँ तक लेह तक जाती थी, अब इस लाइन की थ्रू जाएगी तो कम से कम समय है वो इससे आधा हो जाएगा और भारतीय सेना आसानी से चाइनीज़ सीमा पर दस्तक दे पाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान में रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से। ये जो रेलवे लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व से देखी जा रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।